बजे हैं शाम के 4 और हम लोग जा रहे हैं रिवर फ्रंट फ्लावर शो देखने के लिए। तो बस अभी रेडी हो गए हैं, ये देखो व्योम और उसके पापा। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं और वहां जाके ना मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं और देखो व्योम कितना शांत बैठा है। वो थोड़ी देर ऐसे बैठेगा और फिर तो बहुत मस्ती करना शुरू कर देगा। तो बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच गए रिवर फ्रंट पार्क, जहां पर है फ्लावर शो। तो बस यहाँ पर पहले हमने टिकट बारी ऐसा लिखा हुआ था टिकट विंडो का, लेकिन वहाँ पर मैंने पूछा ना तो उन्होंने बोला सिर्फ ऑनलाइन है। तो अगर आप भी जा रहे हो ना तो घर से ही ऑनलाइन लेना चाहो तो ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाके भी आपको ऑनलाइन ही टिकट लेना है। बस वहाँ पे जो बैनर लगाया हुआ है ना उस पर जो स्कैनर है उसे स्कैन करना है और आपको जितने टिकट चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। अगर आप भी ये फ्लावर शो देखने का सोच रहे हो ना तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमसे ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक आपसे ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। बस हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले लिया और फिर अंदर एंट्री कर ली। जैसे ही हमने अंदर एंट्री करी ना तो ये देखो इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे ना, और साथ में ये बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था। तो फाउंटेन से इतनी अच्छी मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना तो एकदम मतलब माइंड फ्रेश हो गया और काफ़ी अच्छा लगा। इस बार ना फ्लावर शो में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप नॉर्मली टिकट लेते हैं ना तो 70 रुपीज़ है, और अगर आप सैटरडे संडे जाने वाले हैं तो इसे टिकट के 100 रुपीज़ चार्ज है। और अगर आपको प्रीमियम टिकट चाहिए ना तो उसके 500 चार्ज है। अभी हम लोगों ने प्रीमियम नहीं लिया है और जो 70 रुपीज़ वाला टिकट था ना वो हमने ले लिया है और हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली है। और अभी मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ना तो अभी तो बस ऐसे ही देखना है, क्योंकि ये प्रीमियम है। यहाँ पर आपको 500 की जो टिकट है ना वो लेनी पड़ेगी। और ये पूरा ना लाइट शो है, जो फ्लावर्स है ना वो पूरा ऐसे लाइटिंग से किया हुआ है। तो अगर आपको ये करना है ना मतलब ये देखना है तो आपको रात को आना पड़ेगा जब यहाँ पे लाइटिंग्स होगी, और उसका चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप ये देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो अभी सारी लाइट्स बंद है तो ऐसे ही आप बाहर से देख सकते हैं। तो ऐसे देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइट शो होने वाला होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं और बड़े बड़े ऐसे झूले भी बनाए हैं वो भी पूरे लाइटिंग्स के हैं। तो बस अभी तो हमारी तो नॉर्मल वाली टिकट थी तो हमने ऐसे ही बाहर से देख लिया और फिर आगे निकल गए। तो आगे जैसे ही हम गए ना तो आई लव अहमदाबाद ऐसा लिखा हुआ है। सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, मैंने सोचा चलो मैं भी एक खिंचवा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी फ़ोटो खींचने की बारी आती थी ना तो कोई ना कोई बीच में आ ही जाता था। तो मुझे पता नहीं वैभव ने अच्छे से क्लिक किया है कि नहीं किया है। देखते अभी हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली मेरी भी एक दो पिक्चर अच्छी आई गई यहाँ पर। वैसे अगर आपको वो लाइटिंग का जो फ्लावर शो है ना वो देखना है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर कर देना। मैं आप लोगों के लिए वहाँ ज़रूर जाऊँगी और आप लोगों के साथ उसका वीडियो भी शेयर करूँगी। अभी इससे और आगे जाते हैं ना तो यहाँ पर अभी सारे जो फ्लावर्स है ना उससे थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और आगे देखिए वहाँ से पूरा गेट है, वहाँ से आप अंदर जाओगे ना तो और भी अच्छा फ्लावर का शो आएगा। तो बस अभी तो हम लोग फटाफट निकलते हैं, यहाँ पर थोड़ा चलना है। तो बस वहीं से हम लोग आगे निकल गए और ये देखिए हार्ट शेप में ना पूरा ऐसा गेट बनाया हुआ है जैसे शादियों में भी होता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा था। वैसे अभी हम लोग थोड़ा जल्दी आए हैं ना तो इतना तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही भीड़ होने वाली है। तो अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचवाने हैं ना तो थोड़ा जल्दी जाइएगा ताकि ट्रैफिक कम हो ना तो आप अच्छे से फ़ोटो भी ले पाए। और नीचे देखिए फ्लावर से कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाई हुई है। और यहाँ पर ना ऐसे बटरफ्लाई थे, रेड था, ग्रीन था और ब्लू था। तो सारे बच्चे भी फ़ोटो खिंचवा रहे थे और बड़े भी खिंचवा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो व्योम का भी एक फ़ोटो अच्छे से खिंचवा ले। तो बस अभी ये छोटी बच्ची का खींच लिया और फिर हमारे व्योम की बारी आ गई। तो व्योम ना ऐसे पीछे ही देख रहा था। तो फिर वैभव को मैंने बोला उसको अच्छे से ऐसे खड़े रहने दो ताकि वो उसका फ़ोटो बहुत ही अच्छा आए। तो बस वहाँ पे जो ऐसे था ना पाइप जैसा कुछ था तो वहाँ पर अच्छे से व्योम को खड़ा रख दिया। तो फिर हमने उसका भी एक बहुत ही प्यारा फ़ोटो खींच लिया और व्योम अच्छे से खड़ा भी रहा तो उसका फ़ोटो बहुत ही अच्छा आया। और ये जो गेट थे ना वहाँ
सब लोग रील्स बना रहे थे, ये वो कर रहे थे। मैंने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा मॉडलिंग कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसा करती नहीं थी आज तक तो, लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा तो मैंने ही थोड़ा कर लिया। और ये फाउंटेन देखिए बहुत ही ऊपर तक था, वीडियो में मुझे पता नहीं है कि दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही ऊपर तक जा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही मुझे ये मैप दिखा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है ना तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि कहाँ क्या है, तो आप जल्दी जा सकते हैं। पीछे भी कुछ छूट गया है तो वो भी फिर से देख सकते हैं। और फिर उससे आगे गए ना तो गेट ऊपर जो फ्लावर्स लगे थे ना, तो वो मुझसे ऐसे पकड़ने की ट्राई कर रहा था। तो बस इसका भी मैंने छोटा सा एक क्लिप निकाल लिया, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था वो इतने सारे फ्लावर्स के साथ। तो बस यहाँ पे दोनों बाप बेटे की भी एक फ़ोटो खींच ली। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर पीने का पानी सब जगह पे दिया है। अगर आपके पास पानी नहीं है ना तो आप पी सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसका ना वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। नीचे बहुत गिरा हुआ था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर ग्रीन हाउस भी है, जो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं ना जिनको ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते, तो इसीलिए ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये फ्लावर से इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग बस ऐसे ही सब देख रहे थे। और व्योम को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारा कलरफुल था ना तो उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज पर हम लोग पहले भी आ चुके हैं, तो अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे ना तो फिर ये फ्लावर शो देखना अधूरा रह जाएगा। तो ऐसा होगा तो फिर से हम अटल ब्रिज का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो बस वहाँ से हम लोग आगे निकल गए। वैसे मैं इतने सालों से अहमदाबाद में रह रही हूँ, लेकिन मैंने कभी फ्लावर शो देखा नहीं था, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला जाने का। तो इस बार मैं गई ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि फ्लावर से इतना सब कुछ बन सकता है। और अभी तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, आगे मैं दिखाऊंगी बहुत ही अलग अलग इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पर अटल ब्रिज के पास अगर आपको भूख लग गई है ना तो थोड़ा बहुत खाने का भी है, तो आप खा सकते हो। और ये देखिए इतना बड़ा ना पार्किंग है, तो ये पार्किंग भी कुछ अलग है। वैसे बेसमेंट में तो हमने देखा ये पार्किंग होता है, लेकिन ये बहुत ही ऊपर है, तो ये भी कुछ नया था मेरे लिए, क्योंकि इतने ऊपर तक पार्किंग मैंने वो भी नहीं देखा था, मतलब कहीं भी। तो बस वहीं से हम लोग आगे निकल गए, क्योंकि इधर तो इतना कुछ देखने के लिए था नहीं। तो फिर आगे ऐसा कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, तो मैंने और व्योम ने एक फ़ोटो खिंचवाई। वैसे व्योम ना जब भी कैमरे के सामने देखना होता है ना तो देखता ही नहीं है, और जब नहीं देखना होता है ना तब वो देखता है। अब ये वाला जो नाव है ना वो इतना अच्छा है ना कि आप जब भी मतलब जाते हो ना तो ये वाला देखना बिल्कुल मिस मत करना। ये पूरा ना ऐसा नाव शेप में बनाया हुआ है, बोट शेप में। और इसके अंदर ना सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं, जैसे 3 दरवाजे हैं, अटल ब्रिज भी बनाया है। और मुझे एक स्कूल जैसा भी लगा, जहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। और फिर मुझे लगा शायद ये रिवर बनाया हुआ है, तो बहुत ही अलग अलग था। थोड़े से ऐसे पर्वत भी बनाए हुए थे, और एक छोटा सा फाउंटेन भी बनाया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, और एकदम फिनिशिंग में बनाया हुआ है, तो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी आगे ना मैं और भी दिखाऊंगी कि इसका जो शेप है ना वो पूरा बोट जैसा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी बोट है ना उसके अंदर ये सारा बनाया हुआ है। तो ये देखिए ट्रेन भी है, और आगे आप देख सकते हैं ये स्कूल है। और साइड में ना ऐसे फ्लावर्स के पौधे लगाए हुए थे, तो बहुत कलरफुल लग रहा था। और ऐसा थोड़ी ऐसी वाइब्स आती है कि जैसे गांव के लोग कैसे रहते हैं, गांव में जो होता है ना वो भी यहाँ पर देख सकते थे। और आगे देखिए ये एक पर्वत बनाया हुआ है, आई थिंक तो ये पावागढ़ या गिरनार होगा। और बीच में एक छोटा सा फाउंटेन है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला जो बनाया हुआ है ना स्ट्रक्चर, वो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मैं ना अभी तक वैभव को बोल रही थी कि ये क्या फ्लावर शो में इतना सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर, एक कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन जब मैंने ये देखा ना तो मुझे लगा नहीं कुछ तो अलग है, क्योंकि ये पहली बार मैंने यहाँ पर देखा है। ये देखिए अब मैं पूरा शेप दिखा रही हूँ, एकदम नाव के जैसा ही बनाया हुआ है। तो बस ये मुझे कुछ अलग लगा। और ये फ्लावर्स देखिए वाइट कलर के हैं, येलो कलर के हैं, पिंक है, लाइट पिंक है। तो इतना कलरफुल लगता है ना, जिन लोगों को फ्लावर्स पसंद है ना उनको ये फ्लावर शो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आप ज़रूर से जा सकते हैं। और हाँ, बच्चों को भी ले जाना, क्योंकि बच्चों को ना ये कुछ नया नया दिखने को मिलेगा, तो वो भी कुछ इसमें से एक्टिविटी सीख सकते हैं। अगर स्कूल में कुछ बनाना हुआ ये वो, तो वो इसमें से आइडिया भी ले सकते हैं। तो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो उनको
ज़रूर से विज़िट करवाना। और इसका जो नॉर्मल टिकट है वो इतना कॉस्टली भी नहीं है, तो आप एक बार तो विज़िट कर सकते हैं। तो बस यहाँ से फिर हम लोग आगे गए तो फिर से वही जो पौधे हैं ना छोटे छोटे फ्लावर्स के, उन्हीं से ये सब बनाया हुआ था स्ट्रक्चर। और यहाँ पर सामने से एक बटरफ्लाई दिख रहा था, तो वहाँ अंदर तो नहीं जा सकते थे, मतलब एंट्री नहीं थी। तो बस दूर से ही हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसे बटरफ्लाई भी इन लोगों ने फ्लावर से बनाया हुआ है। और आगे और भी बहुत कुछ है, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारा मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और जैसे हम लोग आगे गए ना, तो ये एक रेड एंड वाइट फ्लावर से ये पूरा ऐसा ट्री बनाया हुआ था, बहुत ही कलरफुल लग रहा था। वैसे भी वाइट और रेड का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब नॉर्मल ही है, ऐसे तो फ्लावर शो कोई भी बना सकता है, लेकिन वेट करो, आगे बहुत ही एकदम अलग आने वाला है। तो फिर बस वहाँ से हम लोग आगे निकल गए। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर शो है ना वो 6 जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग अभी एक जोन में ही है, अभी एक जोन का ही देखा है। आगे जाएंगे ना तो अलग अलग जोन आएंगे, वैसे अलग अलग देखने को भी मिलेगा। और जैसे ही हम लोग चलते चलते आगे जा रहे थे ना, तो मैंने ये चेस बोर्ड देखा, इसके ऊपर बड़े बड़े चेस बने हुए थे और मुझे अच्छा लगा। जिन लोगों को चेस पसंद है ना वो ज़रूर से देखना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर एक झूला भी था, इसके ऊपर फ़ोटो तो नहीं खिंचवा सकते थे, लेकिन ऐसे ही डेकोरेशन किया हुआ था। और ये देखिए चेस बोर्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो बस इसका भी मैंने एक छोटा सा वीडियो ले लिया और फिर इसे देखने के बाद हम लोग आगे निकले। ऐसे यहाँ पर ना 2 भाई लोग बैठे थे, तो मुझे अच्छे से वीडियो लेना था ना, तो उनको भी मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा साइड में हट सकते हो तो मैं अच्छा सा वीडियो ले लूँ। तो वो अच्छे थे, वो थोड़ा साइड में चले गए। और फिर हम लोग जैसे ही आगे गए ना, तो ये फ्लावर से कुछ तो बनाया हुआ था, लेकिन सच्ची बताऊँ मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बनाया था, लेकिन अच्छा था। तो बस वहाँ पर बनाया हुआ था, तो हम लोगों ने देख लिया। और फिर हम लोग जैसे आगे गए ना, तो वहाँ से आगे एक तालाब था। और ये देखिए एक आंटी है ना, वो तालाब के अंदर ही चले गए हैं। वैसे ये हम लोगों को सिर्फ एंटरटेन करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए ये बनाया है, यहाँ पर नहाना नहीं था। तो ये आंटी अंदर चले गए और फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ना, तो आंटी के साथ थोड़े बच्चे भी चले गए। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि अच्छी रहनी चाहिए, तालाब अच्छा रहना चाहिए, ये देखने के लिए बनाया है, ना ही हमारे नहाने के लिए। तो बस ऐसे ही जगह जाते हो ना, तो थोड़ा सा आप भी उनको सपोर्ट करो, ऐसे इसको बिगाड़ना अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो, उनको जो सही लगा वो उन्होंने किया। हम लोग तो निकले आगे, क्योंकि हमें अभी बहुत ही फ्लावर के स्ट्रक्चर है वो देखना बाकी है। तो यहाँ पर ऐसे ज़मीन पर ही बनाए हुए हैं सारे स्ट्रक्चर। और जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे ना, तो फिर वो अलग अलग बनाया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फ्लावर से एक पेड़ भी बनाया था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उससे आगे हम निकले ना, तो ये देखिए पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है ना फ्लावर से। यहाँ पर एक पिकॉक भी बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये जो पीकॉक बनाया हुआ था, और इसके सामने भी ये पूरा एक बड़ा सा तालाब बनाया हुआ था, इसके बीच में भी थोड़े फ्लावर्स थे। और फिर वहाँ पे एक और हॉर्स जैसा, आई थिंक हॉर्स है या यूनिकॉर्न है मुझे नहीं पता, वो भी बनाया हुआ था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये 2 बड़े बड़े फाउंटेन थे जो बहुत ही ऊपर तक जा रहे थे। ये यहाँ पर सन बनाया हुआ था। और ये जो स्ट्रक्चर जो ज़मीन पर बनाए हुए हैं ना, वो दूर से देखते हैं ना तो एकदम क्लियरली दिखता है, लेकिन दूर से मैं आपको दिखा नहीं पाई, मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए जो मैं हॉर्स बता रही थी वो है। और यहाँ पर ये 2 बर्ड्स है जो पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं। वैसे आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सनसेट का टाइम हो गया है ना, तो हमें गोल्डन आवर्स का भी बहुत ही अच्छा टाइम मिल गया। और ये जो फाउंटेन थे ना वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आगे भी देखिए बहुत सारे फ्लावर से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो आप भी जाए ना तो थोड़ा टाइम लेके जाना, क्योंकि बहुत ही बड़ा बनाया है। और अगर आप शांति से देखने जाओगे ना तो बहुत ही टाइम यहाँ पर निकल जाने वाला है। तो आप जब भी जाओ टाइम लेके ही जाओ, ताकि आप पूरा टिकट का पैसा है ना वो वसूल कर सके। और यहाँ पर देखिए मेरा प्यारा सा बाबू है ना वो सो गया।
तो पता नहीं आज वो जल्दी सो गया, अपने पापा के साथ ही ऐसे गोदी में सो गया। तो बस अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं और अभी तो हमने मतलब एक जोन ही कंप्लीट किया है, आगे बहुत ही सारे 5 जोन है वो देखना बाकी है। तो अभी ना ये पूरा जो तालाब था वो मैं उस साइड से आपको दिखा रही थी, इस साइड से भी एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर ये जो फाउंटेन थे ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब लोग यहाँ पर बहुत ही फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो अभी व्योम सो गया था तो हम लोगों ने कोई फ़ोटो तो नहीं खींची, लेकिन अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट आगे। तो व्योम तो इतना नहीं सोएगा, वो तो अभी नैप ही लेगा। तो बस जब तक वो सोता है तब तक हम थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हम लोग जाएंगे अगले जोन में। बस तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे जो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर थे वो देख लिए। और फिर हम जैसे ही आगे गए ना तो ये पूरा और एक मैप है जिसमें आपको 6 जोन के बारे में बताया हुआ है डिटेल में। तो आप ये पहले ज़रूर देख लेना। वैसे हमसे मिस्टेक क्या हुई थी कि हमें पहले फर्स्ट जोन में जाना था, लेकिन हम लोग सीधा लास्ट जोन में चले गए थे। तो कोई नहीं, अभी हम लोग फर्स्ट जोन में जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो गेट है ना वो ही इतना अट्रैक्टिव है ना, मतलब पूरा हाथी से बनाया हुआ है और मतलब बहुत ही अच्छा फ्लावर से ये हम पता नहीं कैसे ये लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा डिटेल्स में बनाते हैं। मतलब अच्छा लगा, मुझे एंट्री करते ही अच्छा लगा। और फिर अंदर गए ना तो ये एक लोटस बनाया हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर है ना वो पूरे फ्लावर से ही बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सपोर्ट से या ऐसे वैसे बनाया है। और फिर हम लोग आगे गए ना तो ये देखिए कितना अच्छा है ना। तो हमने जो पहले जो जोन में देखा था ना वो तो बहुत ही सिंपल है, इस वाले जोन में बहुत ही कुछ अलग अलग है। और जैसे ही आप एंटर होते हैं ना तो ये जो फर्स्ट जोन है ना उसमें सारे कार्टून्स बनाए हैं। तो अगर आप इसी से शुरुआत करते हैं ना तो बच्चे तो इतने खुश हो जाने वाले हैं क्योंकि उनको कार्टून बहुत पसंद होते हैं। और फिर आगे जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2023 में जितनी जितनी योजना बनाई है हमारे कंट्री में उसका सारा डिटेल्स में बताया हुआ है। और फिर हम लोग गए आगे तो बहुत ही सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी देखिए कि क्या क्या इस बार बनाया है फ्लावर शो में। बस तो यहाँ पर फ्लावर शो ख़त्म हो गया है। मैंने जितना भी हो सके उतना ट्राई किया है कि सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और फिर हम लोग बाहर निकले ना तो हमें थोड़ी देर बैठने का मन किया, तो बस वहाँ पर हम बैठे और यहाँ पर प्लेन्स जा रहे थे और इतने बर्ड्स इधर उधर हो रहे थे ना, तो व्योम को तो बहुत मज़ा आ गया देखने का।
फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकले घर जाने के लिए और बाहर आकर देखा ना तो ये देखिए बाहर भी पूरे रास्ते पे ऐसे लाइटिंग किया हुआ है। सारे जो पेड़ पौधे हैं ना सबके ऊपर ऐसे लाइटिंग्स लगाया हुआ है। तो इतना कलरफुल लग रहा था ना, मतलब अभी तो शाम हुई है, रात को तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा होगा। और जैसे हम लोग बाहर निकले ना तो अंदर जो मैंने बताया था कि एक जोन ऐसा भी है जहाँ पे लाइटिंग है और वहाँ पर प्रीमियम टिकट लेनी पड़ती है, उसकी भी लाइटिंग्स ऑन हो गई थी। तो अभी हम लोग बाहर निकल गए थे तो मैं वापस तो अंदर नहीं जा सकती थी, तो बाहर से ही मैंने आपको दिखाने के लिए जितना हो सका उतना लेने का ट्राई किया है। तो ये देखिए कैसी सब लाइटिंग्स चालू हो गई है। अगर मैं अंदर होती ना तो ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस जाऊंगी इसका वीडियो लेने के लिए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देखने को मिले। और अभी बाहर निकल गए हैं और यही है एंट्री जहाँ पर हमने की थी, लेकिन आपको यहाँ से एंट्री नहीं करना है, आपको जोन 1 से एंट्री करना है। और आगे हम लोग रास्ते में जा रहे थे ना तो ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें लाइटिंग्स हो रही थी, तो ये कुछ डिफरेंट था। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा रिंग की तरह ऐसे घूमता है और लाइटिंग्स भी होती है। और फिर ये देख के हम लोग और आगे निकले ना तो ये कुछ लाइटिंग्स लगी हुई थी, और जैसे भी हम लोग वहाँ से नज़दीक गए ना तो पूरा ऐसा डिस्को वाला कुछ लग रहा था, मतलब काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स थी पर्पल कलर में, तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही हम लोग आगे गए ना तो मुझे देखिए पतंग होटल, जहाँ पर मैं आज तक नहीं गई हूँ, मैंने वैभव को बोला है मुझे एक बार ज़रूर से लेके जाना, मुझे जाना ही जाना है। तो वो अभी तो उन्होंने हाँ बोला है, लेकिन देखते हैं कब जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।